खत्म कर दिया। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अड्डा 24/7 इंग्लिश विद मी संध्या सिंह। और आज मैंने पहले सारा कुछ लिख दिया क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता था लिखने में। मैं लिखती भी थी और समझाती भी थी आप लोगों को। Somebody suggest me that ma'am please you write everything else on the board, then you make me understand and make us understand. That's the reason I wrote everything else on the board today. ठीक है, तो आज लिख दिया सब कुछ। मैं बस समझाने वाली हूँ कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, in my last 18 classes I have taught you so many new things and the framing sentences also, and how can you frame sentence, and what are the subjects, what are the action verbs, and what are the extra objects, and what are the helping verbs also, and what are the stative sentences, what are action sentences. ठीक है, what is intonation, what are these, those, these, that, and so many small things also. ठीक है, and so many phrases also. So please try to watch my videos and previous videos so you can understand me very easily and very nicely. ठीक है, ये आप देखिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है। देखिए, इसका यूज करते जब हम प्लानिंग करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं कल सुबह मंदिर जाऊंगी, मेरी प्लानिंग है, मैं बोल रही हूँ कल की प्लानिंग कर रही हूँ, कल मैं मार्केट जाऊंगी, कल मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, कल मैं ये वाला काम करूँ, कल मैं कपड़े धोऊंगी, कल मैं राजमा बनाऊंगी, कल मैं छोले बनाऊंगी, व्हाटएवर। सो दिस ऑल प्लानिंग इज इन फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर टेंस ओनली। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। देखिए, मैंने बताया आपको, कल मैं खाना बनाऊंगी, कल मैं छोले बनाऊंगी, कल मैं राजमा बनाऊंगी, कल मंदिर जाऊंगी, गागेगी, व्हाटएवर, ऑल द गागेगी, जहां भी ग आए, जाऊंगी, खाऊंगी, नहाऊंगी, सोऊंगी, वे लोग आएंगे, मैं कल उसको डांटूंगी, मैंने मैं डांट रही हूँ, मैं डांटूंगी, मैं नहाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं लिखूंगी, व्हाटएवर। जहां भी आपका लास्ट में ग आता है ना, गा आता है, गी आता है, तो क्या होता है, फिर अंडरलाइन लगाया है मैंने, ये लिखा है मैंने, गा है, यहाँ भी ग है, यहाँ भी गा है। तो इसका रूल्स क्या है, रूल ऑफ फर्स्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। अगर मैं ना हो तो खाना खाऊंगी, कौन खाना खाएगा, तो मैं इज आर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सो सब्जेक्ट इज आर मैं लगाया है आई, अब लगाना है विल, और फिर विल लगाया है मैंने क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। इसमें एक्शन क्या है, खाना, खाऊंगी, खाऊंगी, जो मैं एक्शन करूंगी ना वो हमारा एक्शन है। तो इसमें क्या लगाना है, खाना इंग्लिश क्या होती है, ईट। तो आई विल ईट, अब ये वाला खाना प्लेट वाला है, तो क्या लिखा है मैंने, फूड, आई विल ईट फूड। ठीक है, और अगर इसको नेगेटिव करना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट देन विल देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, आई हो गया, विल हो गया, नॉट हो गया, ईट हो गया, फूड हो गया। आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाया जाता है, ईट हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है, और फूड हमारा खाना है जो प्लेट में रखा हुआ है, जो हम खाएंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। रूल नंबर 3 क्या है, विल पहले आएगा हमेशा। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, और हमें इसको बनाना है क्वेश्चन सेंटेंस में, तो वी नीड टू यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। You try to just remember, memorize all this concept very clearly. जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको सेंटेंस फ्रेम करने में। ठीक है, तो विल आपका हो गया, सब्जेक्ट हो गया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब हो गया, देन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अब लगा दिया, देखिए विल, देन आई हमारा सब्जेक्ट था, आई लगाया, ईट हमारा क्या था, यहाँ पर ईट था हमारा एक्शन वर्ब, वो लगाया मैंने, फूड हमारा प्लेट वाला फूड। ठीक है, तो विल आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाऊंगी, इसके और भी WH फैमिली भी हो सकते हैं। वाई विल आई ईट फूड, वेयर आई विल ईट फूड, व्हेन आई विल ईट फूड। ठीक है, तो ये सब लगा सकते हैं आप जितना चाहे, इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फ्रेमिंग सेंटेंसेस थे। सो ट्राई टू प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। मैंने सब कुछ लिख दिया इस तरीके से। अब कोई पूछना चाहता है क्यों हम नॉट यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे। देखिए, हम नॉट लगा सकते हैं, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन होता है, विल आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये हो सकता है, इसका वो बन सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ज्यादा कंफ्यूज करना। दिस 3 sentences are enough for you all. Just try to understand all the 3 concepts. It's really very much
workful for you all, and try to memorize the sentences. First of all, you have to memorize what? The rules, and the rules 1, 2, 3, and the identity and the example also. If you understand the concept, now you can make sentences very easily and very nicely. देखिए इंग्लिश को ना आप रट के सीख सकते हैं, लेकिन कैसे? इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड एंड दिस क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश? हाउ कैन यू, मतलब कि हाउ कैन यू फ्रेम सेंटेंसेस? So framing sentences is the first priority. So try to understand and try to. So as I told you that try to just memorize all the concept and try to understand the sentence. That's the reason I have taught you so many basic rules before my 18 classes, before my this 19 sessions. I have told you so many basic concepts which you should know, must know all these things. ठीक है? So try to be punctual and be active if you want to learn English. देखो English सीखना बहुत जरूरी है, because English gives us confidence and what? Intelligence and our what? Our power also. If you speak in English in front of the in front of anybody else, now you will feel that okay, yes, I am the best and I can do it. I can do whatever. So try to just listen all these things. और अगर देखिए मैंने आई लगाया है, अच्छा बताना ही चाहती हूँ, मैंने will लगाया है, shall का यूज नहीं किया. देखिए आई वी के साथ shall लगा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है, और ज्यादा यूज होता नहीं, बिकॉज वी ऑल द इंडियंस एंड वी सो मेनी, नॉट ऑल द इंडियंस ओनली, हम लोग ना ज्यादातर अमेरिकन इंग्लिश को फोकस कर रहे हैं. तो अमेरिकन इंग्लिश में हर जगह आप विल लगा सकते हैं. विल का आप विल जगह वुड लगाइए ना, बहुत बेस्ट हो जाएगा. वुड लगाइए, इससे और बेटर जगह. अगर मैं लिखा है कि आई विल ईट फूड, आप कह सकते हैं आई वुड ईट फूड, चलेगा ये भी. आई वुड नॉट ईट फूड, ये भी चलेगा. वुड आई ईट फूड, ये भी चलेगा. ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा. बिकॉज वुड जो है ना, वो हर जगह यूज किया जा सकता है. फ्यूचर में करें या फिर इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, बताऊंगी आपको और फर्दर क्लासेस में. तो क्या है ये? आई वुड ईट फूड, आई वुड नॉट ईट फूड, वुड आई ईट फूड. यू कैन यूज वुड ऑन द प्लेस ऑफ विल ऑल्सो. ठीक है? तो बहुत सारा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, मैंने बहुत सारा आपको रूल्स दे दिए, बहुत चीजें बता दी आपको. जस्ट बस मेरे चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए. और थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे.